परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुषोत्तम एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विधितान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानिं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उपस्थित श्रद्धालु श्रोता वृंद, कल कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन आप लोगों के सामने सुनाया गया। एक यज्ञ था शब्द इत्यादि के विषयों को इंद्रियों में आहुति प्रदान करना और इस प्रकार से इंद्रियों को संयम की अग्नि में आहुति देना, ये संयम नाम का यज्ञ है। तदोपरांत एक यज्ञ और बताया था, समस्त इंद्रियों को विशेष रूप से कर्मेंद्रियों को प्राण के प्रति अर्पण करना और प्राण को आत्मा के प्रति संयम के द्वारा अर्पण करना, आत्मा में आहुति देना, ये दूसरी प्रकार का यज्ञ आपके सामने बताया था। और कई यज्ञों के नाम लेते हुए द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, यति लोग पहले से ही इन यज्ञों को करते चले आ रहे थे। जिन्होंने अपने जीवन के उत्थान का बीड़ा उठाया है, जो अपने कल्याण के लिए तत्पर हुए हैं, ऐसे लोग इन यज्ञों में से कोई न कोई यज्ञ अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी अपनी साधना के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार चुन लेते हैं और उसके द्वारा उन्नति की ओर बढ़ते जाते हैं। एक कल यज्ञ और हम बताने को लगे थे और वो यज्ञ था अपान में प्राण की आहुति और प्राण में अपान की आहुति। ऐसे प्राण और अपान दोनों की गति को संयमित करके जो रोकना है वो प्राणायाम नाम का एक यज्ञ है। और वो थोड़ा सा आपको हल्का सा प्रैक्टिकल आपको बताते हुए चलते हैं
देखिए, जो प्राण ऊपर की ओर लिया जाता है उसका नाम है पूरक, और जो प्राण अंदर रोका जाता है उसका नाम है कुंभक, जिसको अंतः कुंभक बोलते हैं। और जो छोड़ा जाता है उसका नाम है रेचक, और बाहर जो प्राण रोका जाता है उसका नाम है बाह्य कुंभक। इस प्रकार से ये 4 नाम हुए प्राण के। फिर से सुनिए, जो प्राण अंदर लिया जाता है उसका नाम पूरक है, जो अंदर रोका जाता है उसका नाम अंतः कुंभक है, जो प्राण छोड़ा जाता है उसका नाम रेचक है, और जो प्राण बाहर रोका जाता है उसका नाम बाह्य कुंभक है। इस प्रकार कुंभक 2 प्रकार के हुए, एक अंतः कुंभक और एक बाह्य कुंभक, और एक हुआ रेचक और एक हुआ पूरक। अब इसके अंदर ये जो प्राण पूरक है ये तो विशेष रूप से प्राण कहलाता है, और जो परित्याग किया जाता है जिसको हम रेचक कहते हैं उसका दूसरा नाम हम अपान भी रख सकते हैं। अपान का तात्पर्य है परित्याग करना, छोड़ना। तो इस प्रकार से वैसे तो आपने पहले व्यवस्था ये प्राण की सुनी है, बैठने तो अब कोई बात नहीं है। ये व्यवस्था आपने सुनी है, ऊपर के हिस्से में प्राण रहता है, नीचे के हिस्से में अपान रहता है, बीच में समान रहता है, नस नाड़ियों में व्यान दौड़ता है, और उठने और बैठने की छींक और जमाई की प्रक्रिया उदान से होती है। कितने प्राण हो गए? 5 प्राण। प्राण, अपान, समान, उदान, ज्ञान। इनके स्थान प्राण ऊपर के हिस्से में रहता हुआ भोजन, जल इत्यादि को अंदर ले जाता है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया का हेतु है, और अपान नीचे के हिस्से में रहकर मलमूत्र के और अपान वायु के परित्याग का हेतु है। समान बीच में रहकर पूरे शरीर के अंदर रस को भेजता है, और ताप क्रम को बराबर बराबर रखना, धातुओं के जो शरीर के साथ संबंध है उनको बराबर बराबर रखना, ये समान का काम है। ज्ञान हृदय से रुधिर को बाहर ले जाता है, शुद्ध किए हुए रुधिर को, और जो अशुद्ध रुधिर है उसको हृदय में लाता है शोधन के लिए। तो जिन नाड़ियों से बाहर की ओर जाता है रुधिर वो धमनी कहलाती है, और जिनसे अंदर की ओर आता है उनका नाम शिरा है। तो ये ज्ञान ही शिराओं से खून को अंदर लाता है और धमनियों से बाहर की ओर ले जाता है, और हृदय के अंदर ऑक्सीजन मिलकर इसका शोधन होता है, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। वो प्रक्रिया बहुत लोग आप में से जानते होंगे। इस प्रकार से ये ज्ञान का एक काम है, खून को लाना और ले जाना। और उदान का काम है, जैसे हम उठते हैं, शरीर उठता है तो ये उदान की वजह से उठता है, और बैठता है तो ये भी उदान की ही वजह। छींक आती है, हिचकी आती है,
जम्हाइयाँ आती हैं, ये उदान की वजह से है। डकार इत्यादि भी उदान की वजह से है। और इस प्रकार से जब शरीर का परित्याग होता है, इस स्थूल शरीर में से सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, तो उदान के सहारे ही यथा वासना दूसरे शरीर में जाता है। इस प्रकार ये आपने पहले कई बार सुना है कि शरीर में प्राण, अपान, समान, उदान और ज्ञान कहाँ कहाँ रहते हैं और क्या क्या काम करते हैं। अब मैं आपको एक नई बात और बताने लगा हूं कि जो श्वास लिया जाता है, जिसका नाम मैंने बताया पूरक, वो प्राण का एक विशेष धर्म है। और जो परित्याग किया जाता है वो अपान का विशेष धर्म है। और ये समझकर कि परित्याग अपान का काम है और ग्रहण प्राण का काम है। इस प्रकार से प्राण की आहुति लगती है अंदर अपान में, और अपान की आहुति लगती है प्राण में, तब ये चक्र बनता है। प्राण की बाहर से प्राण गया और जहां समाप्त हुआ वहां से अपान शुरू हुआ, और जहां अपान समाप्त हुआ वहां से प्राण प्रारंभ हुआ। तो प्राण की आहुति लगी अपान में और अपान की आहुति लगी प्राण में। और जो अग्नि जल रही है बाहर, वो कुंभक, बाह्य कुंभक, जो अंदर जल रही है वो अंतः कुंभक। अंतः कुंभक में प्राण की आहुति लगी और उससे अपान का जन्म हुआ, प्रकटन हुआ। फिर अपान की आहुति लगी बाहर बाह्य कुंभक में और उससे प्राण का प्रकटन हुआ, और फिर वो अंदर आया और अंतः कुंभक में उसकी आहुति लगी। इस प्रकार से प्राण की जहां आहुति लगती है और अपान का जहां से जन्म होता है, इन दोनों की बीच में जो संधि है उसमें कुंभक तो रहता ही है, लेकिन एक आत्मा का ऐसा भाव भी रहता है जो अचल भाव है, और जो प्राण को आते हुए देखता है और अपान को जाते हुए देखता है। इस प्रकार से कुंभक के साथ साथ आत्मा की निरुपध, आत्मा की अचलता की उपस्थिति भी यहाँ है। तो इस प्रकार से प्राणायाम से जैसे आपने धीरे धीरे प्राण को अंदर की ओर खींचा, और इस तरह से जैसे पूरक आपने किया, दाहिनी तरफ अंगूठे से बंद कर लीजिए दायां क्षेत्र, और बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास लीजिए। जब पूरा भर जाए तो बायां स्वर भी बंद कर लीजिए, और ये प्राण पूरा होकर जब कुंभक में चला जाए तो थोड़ी देर अंतः कुंभक की, फिर इसके बाद बाएं स्वर को बंद कर लीजिए और फिर रेचक को जाने दीजिए, और धीरे धीरे रेचक जब पूरा निकल जाए तो बाह्य कुंभक में अपने आप को टिकाइए और दोनों स्वर बंद कर लीजिए। फिर बाह्य कुंभक से जिससे रेचक किया है उसी से पूरक कीजिए, और अंतः कुंभक में जाकर पूरक को रोकिए। ये प्राणायाम की विधि है। और इस तरह से पूरक को अंदर ले जाकर अंतः कुंभक में आहुति दे दे, और रेचक को बाहर लाकर बाह्य कुंभक में आहुति दे दे। इससे फिर से प्राण का प्रकटन बाह्य कुंभक से होता है और अपान का प्रकटन अंतः कुंभक से होता है। इन सारी प्रक्रियाओं को देखने वाला अचल आत्मा प्राण और अपान की संधि में विराजमान इन दोनों स्थितियों को देखता है। इस प्रकार धीरे धीरे इस प्राणायाम के
माध्यम से एक वृत्ति बनाई। जब प्राण आता है तो सो, और जब प्राण जाता है तो हम। इस प्रकार से इस सो हम का प्राण के साथ संबंध करके प्राणोपासना जिसे कहते हैं, और इस सोहम का संबंध जोड़ करके प्रतीकोपासना, प्राणोपासना प्लस प्रतीकोपासना प्लस अहंग्रह उपासना, इन तीनों उपासनाओं को एक करके जो निरंतर उपासना करता है उसको 3 फल मिलते हैं। नाड़ी का शोधन होता है, प्राण शक्ति बढ़ती है, बल शक्ति बढ़ती है, और साथ साथ धारणा परिपक्व होती है और स्वरूप में स्थिति का आनंद मिलता है। ये 3 लाभ होते हैं। इस प्रकार प्राण और अपान की गति को कुंभक में और सबके साक्षी में विराजमान होकर प्राणायाम से संयुक्त होकर प्राणापान संयम की ये भी एक विधि, एक यज्ञ कहलाती है। इसके बाद अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति, एक और लोग हैं और वो यज्ञ कौन सा करते हैं? आहार का नियमन करते। और आहार एक तो भोजन का आहार होता है, एक सारे विषय आहार रूप में माने जाते हैं, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कितने तरह का आहार हुआ? 5 तरह का आहार हुआ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और आपने ये भी सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। ये 5 प्रकार का आहार अगर शुद्ध अंदर जाए 5 ज्ञानेंद्रियों से, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का और गंध का, तो मन श्रेष्ठ जरूर बनेगा। तो कई बार ऐसा होता है हम भोजन की तो शुद्ध व्यवस्था कर लेते हैं, पर शब्द शुद्ध की व्यवस्था नहीं होती, शुद्ध स्पर्श की व्यवस्था नहीं होती, शुद्ध रूप की व्यवस्था नहीं होती, शुद्ध गंध की व्यवस्था नहीं होती, और 1/5 का ही शोधन हो पाता है, 4/5 अशुद्ध रह जाता है। इस प्रकार से हमें मन की शुद्धि में आहार की शुद्धि के लिए 5 भोजनों पर ध्यान देना होगा। शब्द पर, स्पर्श पर, रूप पर, रस पर और गंध पर। और एक बात का ध्यान रखिए, जिस तरह से शहर में 5 गेट हों, दरवाजे, और वहां पर 5 आदमी बिठा दिए जाएं चेक पोस्ट बनाकर, चुंगी बनाकर, कि भाई यहां से तुम गलत सलत सामान अंदर मत घुसने दें, और वो अपनी ड्यूटी ठीक निभाएं, तो शहर में अच्छा सामान आएगा, गलत सामान नहीं आएगा। तो वैसे ही सम्यक स्मृति माने ठीक ठीक शास्त्र के बोध का जो स्मरण है, वो 5 ज्ञानेंद्रियों का पहरेदार बना दिया जाए, 5 ज्ञानेंद्रियों के चेक पोस्ट पर बिठा दिया जाए, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 अच्छे ही प्रवेश करेंगे, मन में गलत प्रवेश नहीं करेंगे। और इस प्रकार से इस आहार का शोधन होकर जब अंदर पहुंचेगा तो मन ठीक बनेगा। इस प्रकार से सम्यक स्मृति पहरा लगाती है जिनके 5 दरवाजों पर, उनके मन रूपी नगर में शुद्ध आहार प्रवेश करता है और शुद्ध विचार का जन्म होता है। इस प्रकार कई लोग इस यज्ञ को करते हैं अपरे नियताहारा, कई लोग आहार में संयम बरतते हैं और प्राणों की आहुति प्राण में लगाते हैं, प्राणों की आहुति प्राण में लगाते हैं। माने लेने के द्वारा अंदर, लेना धर्म किसका है? प्राण का है। लेने के द्वारा शोधन करते हैं और ठीक ठीक चीज लेते हैं और उससे ठीक ठीक विचारों का
अपने अंदर जन्म होता है। ऐसे प्राणों की, श्रेष्ठ प्राणों की प्राणों में आहुति लगा देते हैं और इस प्रकार से ये यज्ञ करने वाले, यज्ञ जानने वाले, कितनी तरह के यज्ञ बताए, अब आगे फिर गिनवाएंगे। इस यज्ञ से क्षपित कल्मषः, जो पाप हैं वो विनष्ट हो जाते हैं। कल्मष, दोष, तालोस, पाप नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से पाप हैं? मन के पाप हैं, वाणी के पाप हैं और कर्म संबंधी पाप हैं। तीनों प्रकार के पाप इन यज्ञों से नष्ट हो जाते हैं। और कितनी तरह के, जैसे द्रव्य यज्ञ से कर्म संबंधी पाप नष्ट हो जाते हैं, कीर्तन यज्ञ से वाणी संबंधी पाप नष्ट हो जाते हैं, ध्यान यज्ञ से मन संबंधी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद। जाग के सुनो, फिर से याद करो। 3 चीजें हमने विशेष बताई अभी अभी। हमने कहा कर्म संबंधी पाप द्रव्य यज्ञ से विनष्ट हो जाते हैं, कीर्तन यज्ञ से, परमात्मा नाम संकीर्तन से वाणी संबंधी पाप नष्ट हो जाते हैं, और ध्यान संबंधी यज्ञ से मन के कल्मष नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जब ये यज्ञ किया जाता है, और द्रव्य यज्ञ की महिमा बताते हैं, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, जो यज्ञ करने के बाद शेष रह जाता है। हमारे पास जितना द्रव्य है, उस द्रव्य के द्वारा यज्ञ करते करते, देवार्पण करते करते, परोपकार करते करते जो थोड़ा सा बचता है, उसका भोग लगाने से कर्मों की शुद्धि हो जाती है और व्यक्ति उन्नति करता है। और वाणी संबंधी कीर्तन रूपी यज्ञ करने से, और करते करते थोड़ी सी वाणी जो शेष रहती है, उससे संसार का व्यवहार निभाते हुए वाणी के पाप नष्ट हो जाते हैं। और मन का ध्यान करते करते, परमात्मा ध्यान मन से करते करते थोड़ा सा मन बच जाता है, उससे संसार का काम चलाते चलाते, ये रहा यज्ञ से जो बचा, यज्ञ से जो बचा अन्न, यज्ञ से बचा जो द्रव्य, यज्ञ से बची जो वाणी, यज्ञ से बचा जो मन, वो अमृत कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अमृत कहलाता है। ध्यान यज्ञ से बचा हुआ थोड़ा सा मन अमृत है। कीर्तन यज्ञ से बची हुई थोड़ी सी वाणी अमृत है। द्रव्य यज्ञ से बचा हुआ थोड़ा सा द्रव्य अमृत है। और इसका भोग लगाने वाले सनातन ब्रह्म को, परमात्म तत्व को, आत्मनिष्ठा को, आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है। जो द्रव्य संबंधी यज्ञ करते करते थोड़ा सा बचता है, अपने जीवन का गुजारा कर लेते हैं उससे। वाणी का यज्ञ करते करते जो थोड़ी सी वाणी बचती है, उससे संसार का व्यवहार निभा लेते हैं। ध्यान करते करते जरा सा मन बचता है, तो उससे संसार का काम चला लेते हैं। ऐसे लोग, उनका मन पावन होकर, उनका तन पावन होकर, उनकी वाणी पावन होकर, वो परमात्मा की प्राप्ति में ये सहायक होते हैं और परमात्मा को सत्संग के माध्यम से, आत्मज्ञान के माध्यम से अपने स्वरूप में समझते हुए भवसागर से पार हो जाते हैं। तुम्हारे पास एक दूरबीन है और उस दूरबीन के 3 हिस्से हैं। उन 3 हिस्सों को एक लाइन में आपने मिला लिया और उन तीनों में जो छेद है वो बिल्कुल एक लाइन में आ गया। और फिर उस दूरबीन से आपने देखा तो आपको बहुत दूर तक दिखाई देगा, बहुत सूक्ष्म दिखाई देगा। और वो दूरबीन अगर एक उसका हिस्सा इधर
एक उसका हिस्सा इधर और एक उसका हिस्सा इधर जोड़ दिया जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वैसे हमारे जीवन की दूरबीन के 3 हिस्से, मन, वाणी और शरीर। कितने हिस्से हैं? 3, मन, वाणी और शरीर। और उनमें से छेद हैं 3, विचार, वचन और कर्म। कितने छेद हैं? विचार, वचन और कर्म। इन तीनों को एक लाइन में जोड़ दिया। श्रेष्ठ मन, श्रेष्ठ वचन और श्रेष्ठ कर्म। अगर ये तीनों एक लाइन में जुड़ जाएं तो परमात्मा बड़ी आसानी से दिखाई दे जाए। और यदि मन कहीं, वाणी कहीं, शरीर कहीं, ऐसे लोगों को कहा जाता है तिकड़मी। उनका नाम क्या है? तिकड़मी। तिकड़मबाज कौन होते हैं? जिनका मन कुछ और, वाणी कुछ और, करना कुछ और। ऐसे तिकड़मी लोगों की दूरबीन ठिकाने से फिट नहीं होती और उनको धर्म, परमात्मा वगैरह कुछ दिखाई नहीं देती। इसलिए ऐसा मन हो जो यज्ञ से बचा हुआ हो, ऐसी वाणी हो जो यज्ञ से बची हुई हो, ऐसा शरीर हो जिसे यज्ञ कर चुके हो, ऐसा धन दौलत हो जो यज्ञ से बचा हुआ हो, ऐसा सामान हो जो यज्ञ से बचा हुआ हो। अगर ये चीज यज्ञ से बची हुई है तो अमृत हैं और इनसे भगवान की प्राप्ति में आपको जरूर सहायता मिलेगी। और यदि ये चीजें उलट हैं तो इनसे भगवान की प्राप्ति में सहायता मिलने वाली नहीं, हाँ भटकने में सहायता मिलेगी। क्या करने में सहायता मिलेगी? भटकने में सहायता मिलेगी। इसलिए यज्ञ शिष्टामृत भुजो, जो यज्ञ से बाकी बचा हुआ अमृत है उसका जो भोग लगाते हैं, यान्ति ब्रह्म सनातनम, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य, जो दूसरों के लिए न मन का उपयोग कर सकता है, जो दूसरों के लिए न वाणी का उपयोग कर सकता है, जो दूसरों के लिए न शरीर का उपयोग कर सकता है, वो यज्ञ विहीन व्यक्ति। ऐसे यज्ञ विहीन व्यक्ति को, जिसका मन भी परोपकार में, जिसका तन भी परोपकार में, जिसकी वाणी भी परोपकार में, इतनी सी भी काम नहीं है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 बात कही। परोपकारम पुण्याय पापाय परपीड़नम। अगर परोपकार करना है तो पुण्य ही, दूसरों का उपकार करना ही परोपकारम पुण्याय। परोपकार करना, दूसरों का उपकार करना, ये पुण्य इकट्ठा करने के लिए। और पापाय परपीड़नम, दूसरों को पीड़ा देना, यही पाप इकट्ठा करने के लिए है। 4.25 लाख श्लोक हैं 18 पुराणों में, और उन 4.25 लाख श्लोकों में ये बात कही। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों में व्यास जी के ये 2 वचन है, परोपकारम पुण्याय पापाय परपीड़नम। और एक दोहे में भी ये सार बताया है। सब ग्रंथों और पंथ में बात मिली है 2, सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख। सब ग्रंथों और पंथ में बात मिली है 2, सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख होए। इस प्रकार भगवान भी कहते हैं कि तेरा मन, तेरा तन और तेरी वाणी यज्ञ के लिए है, केवल तेरे लिए नहीं है, केवल स्वार्थ के लिए नहीं है, सबके लिए है। पेड़ न आपे फल भके, नदी न संचे नीर,
परमारथ के कारणे साधन धर्यो शरीर। पेड़ जितने फल पैदा करता है सारे अपने आप नहीं खा जाता। नदी जो पानी लाती है वो पानी अपने आप नहीं पी जाती। वैसे महान पुरुषों की संपदा अपने लिए नहीं होती। पेड़ न आपे फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधन धर्यो शरीर। इसलिए परोपकाराय सताम विभूतयः, सज्जन पुरुषों की सारी विभूति परोपकार के लिए होती है। इसलिए नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य, जिसने कोई यज्ञ नहीं किया, कोई उपकार नहीं किया, कोई देवार्पण काम नहीं किया, कोई भगवद अर्पण काम नहीं किया, उसको ये लोक नहीं है। और परलोक की बात तो जाने दीजिए, जब इस लोक का ही हिसाब किताब किसी के पास नहीं है तो परलोक की पूंजी उसके पास कहाँ होगी। कुतो अन्यः कुरुसत्तम, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जब ये लोक ही अयज्ञ प्राणी के लिए नहीं तो परलोक की बात कहाँ से संभव। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखी, इस प्रकार से बहुत प्रकार के यज्ञ ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होकर विस्तार को प्राप्त हुए। कर्मजान विधि तान, वो सारे के सारे कर्म यज्ञ कर्म से ही होते। बिना कर्म के कोई यज्ञ नहीं होता। किसी में मन का कर्म, किसी में वाणी का कर्म, किसी में शरीर का कर्म उपयोग होता है। एवं ज्ञाता विमोक्ष से, ऐसा जानकर शरीर का उपयोग करते हुए, वाणी का उपयोग करते हुए, मन का उपयोग करते हुए चरैवैति चरैवैति, जीवन को चालू रखो चालू रखो। चालू रहते हुए पानी निर्मल रहता है, चालू रहते हुए हवा निर्मल रहती है, चालू रहते हुए व्यक्ति ताजा रहता है। इसलिए चरैवैति चरैवैति, चलते ही रहो चलते ही रहो। और अपनी मन का सदुपयोग, अपनी वाणी का सदुपयोग, अपने शरीर का सदुपयोग करते ही रहो। ये सब यज्ञ कर्म से ही होते हैं। ऐसा जानकर तुम धीरे धीरे कर्म और कर्म फल को समझ सकोगे। तुम्हारा अंतःकरण पावन हो जाएगा और तुम स्वार्थ बुद्धि से उठकर परार्थ जीवन जीते हुए परमार्थ को समझ सकोगे और परमात्मा की प्राप्ति के योग्य बन सकोगे। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ है परम तपः, इनमें द्रव्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त के, सारे कर्म आकर ज्ञान में ही हे प्रथा पुत्र समाप्त होते हैं। जैसे फूल लगते हैं फलों के लिए, फल आने पर फूल झड़ जाते हैं। जितने फूल लगते हैं फल आने पर आप देख लेना सब झड़ जाते हैं, पर फूल जरूर लगते हैं। फूल नहीं आएंगे तो फल भी नहीं आएंगे। वैसे ही शास्त्र विहित शुभ कर्म फूलों की तरह से और ज्ञान फलों की तरह से। पहले शास्त्र विहित शुभ कर्मों का उपासना का फूल है और फिर इसके बाद ज्ञान का फल लगेगा और ये फूल झड़ जाएंगे। तो ये सारे कर्म जितने हैं ज्ञान में आकर, स्वरूप बोध में आकर निवृत्त हो जाते हैं। सब कर्मों का फल यही है कि आपके अंतःकरण के दर्पण को पावन कर दें, आपके हृदय के दर्पण को स्वच्छ कर दें और इसमें आप अपनी यथार्थता, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। इसीलिए ये सब कर्म हैं जिससे मन का मैल धोया जा सके। मन का मैल धुल जाए और उपासना से मन की चंचलता निबट जाए, फिर पर्दा हटते ही कल्याण होने में देर नहीं। दो कारीगर थे, दोनों में होड़ लगी, देखें कौन सा बढ़िया कारीगर है।
एक को इधर दीवार दी गई, एक को इधर दीवार दी गई, बीच में पर्दा डाल दिया। इधर भी पर्दा था, इधर भी पर्दा था, और दोनों अपने अपने काम में लगे। एक कारीगर ने दीवार के ऊपर जो चित्रकारी की, कमाल कर दिया। एक एक फूल, पत्ती, फल इत्यादि प्राणियों के चित्र ऐसे बनाए कि बस देखते ही बनते। एक वर्ष का समय दोनों को मिला था। एक की दीवार एक वर्ष में चित्रों से चित्रित हो गई, रंगों से रंजित हो गई, और उसने कहा मेरा काम पूरा हो गया। दूसरा अपनी दीवार को बस रगड़ता रहा, कुछ नहीं किया, घिसता रहा, उसको साफ करता रहा, उसको सम करता रहा, उसके गड्ढे वड्ढे भरता रहा, उसको चिकना करता रहा, उसके अंदर चमचमाहट पैदा करता रहा। जब इधर वाले कारीगर ने पर्दा हटा दिया और लोगों को देखने के लिए निमंत्रित किया कि आओ मेरी दीवार देखो, लोगों ने चित्रकारी देखी और चित्रकारी को देखकर कहा कमाल है, ऐसे चित्र भला कौन बना सकता है, लगता है दीवार में चित्र बोलने जा रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए। वह दूसरे की दीवार को देखकर क्या करें, इसी में कारीगरी की कलम टूट गई है, इससे आगे और कौन अपनी तूलिका का प्रयोग करेगा। तो वो इतने में इधर वाले ने भी अपनी दीवार का पर्दा हटा दिया और उसकी स्वच्छ और निर्मल दीवार और उसकी बिल्कुल दर्पण की तरह से निर्विकार दीवार जो सामने आई, तो उधर वाले के सारे चित्र उसमें दिखाई देने लगे। और वो भी 4-4 गज अंदर, 4-4 गज अंदर दीवार, 4 गज मोटी नहीं, आधा गज मोटी दीवार है। और आधा गज मोटी दीवार में 4 गज अंदर चित्र खोदे हुए। आपने साइंस में पढ़ा होगा, प्रतिबिंब से जो जितनी दूर खड़ा होता है उतनी दूर उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, दर्पण से जितनी दूर खड़ा होता है उतना ही अंदर। तो दीवार जितनी दूर थी उस दीवार से अगर 4 फुट दूर थी तो 4 फुट अंदर दिखाई दिए वो चित्र। कहने लगे यार कमाल की कारीगरी है, इसने तो दीवार पे चित्र बनाए, इसने दीवार के 4 फुट अंदर चित्र बनाई है। उसने कुछ नहीं बनाया था, केवल दीवार साफ की थी और उसी में दीवार की सफाई में उसके बनाए चित्र अंदर दिखाई देने लगे। तो भगवान तो मौजूद है, भगवान को न बनाना है, न पैदा करना है, न कहीं से लाना है। अरे अपने दिल के दर्पण को इतना साफ कर लो, इतना साफ कर लो कि भगवान उसकी गहराइयों में दिखाई देने लगे। भगवान कहीं से लाना तो नहीं है, भगवान तो मौजूद है, सर्वव्यापक तुम रोज कहते हो, सबके हृदय में मौजूद है तुम कहते हो, सर्वांतर्यामी है तुम कहते हो। बस यही है कि दिल का ये जो दर्पण है इसको स्वच्छ करो, भगवान कहीं से लाने ले जाने नहीं है। इस प्रकार ये सब कर्मों का फल अंतःकरण की शुद्धि है। और जब ये अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, दिल का दर्पण साफ हो जाता है, तो भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार अयम आत्मा ब्रह्म रूप से, ये आत्मा ब्रह्म ही है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये चराचर जगत ब्रह्म ही है। इस रूप से ज्ञान होकर कुछ करना बाकी नहीं रह जाता है। आत्मानं चेद विजानीयाद अयम् अस्मीति पुरुषः किमच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संधरे। यदि अपने आप को पहचान लिया कि मैं ही अजर अमर अविनाशी अखंड एक रस शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म रूप पुरुष हूँ, सभी पुरियों में शयन करने वाला मैं ही हूँ, तो कौन सी कामना, कौन सी इच्छा बाकी रह जाएगी जिसके लिए शरीर को दंड देता फिरेगा। इस प्रकार सारे कर्मों का फल ज्ञान की प्राप्ति में। और ज्ञान कैसे मिलता है? अंतःकरण शुद्ध होने पर भी तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।
इस ज्ञान को किसी महान पुरुष के पास जाइए और जाकर के पहले नमस्कार कीजिए, सेवा कीजिए और जो प्रसन्न उनको देखिए तो प्रश्न कीजिए। आम आदमी ये समझते हैं कि हम महात्माओं के पास जाएंगे, महात्मा हमारा सम्मान करेंगे, महात्मा हमें कुछ समझेंगे, महात्माओं पर हमारा रौब पड़ेगा और हमारी कृपा को देखकर महात्मा हमें जरूर ज्ञान देंगे। आम आदमी यही समझता है। और जब किसी ऐसे महात्मा से मिलता है कि जो महात्मा उनकी बड़ाई छोटाई का ध्यान नहीं करते, जो महात्मा उनके रौब दौब वैभव गद्दी पदवी का ध्यान नहीं करते, जो महात्मा संसार के उनके अहम का ध्यान नहीं करते, तो उनको बड़ी चोट लगती है और वहां टिक ही नहीं पाते। हम गए थे, हमारी बात नहीं पूछी, हम गए थे, हमारे से सीधे मुंह से बात नहीं की, हम गए थे, हमारा रौब दाब स्वीकार नहीं किया, हम गए थे, हमको कुछ समझा ही नहीं, हम गए थे। अरे तुम गए थे, अपने काम के लिए गए थे, अपने कल्याण के लिए गए थे, महात्माओं पर कृपा करने के लिए गए थे। श्री सुखदेव जी ज्ञान लेने के लिए गए थे, उनको 7 दिन के लिए दरवाजे पर खड़ा कर दिया, बात नहीं पूछी, और 7 दिन के बाद भी महल में लाकर भी कितने दिनों तक बात नहीं पूछी। पर सुखदेव जी ने सोचा, मैं ज्ञान लेने के लिए आया हूं, इस जरा से अनादर से यदि मैं चला गया तो उनका क्या बिगड़ेगा, मेरा ही बिगड़ेगा। मैं जो लेने के लिए आया हूं वो मुझे नहीं मिलेगा। अरे कोई थोड़ी सी चीज देखता है तो पात्रता देखता है कि इसमें आसक्ति है या नहीं। अगर वो देख रहे हैं पात्रता तो देखे, मैं यहां से कौन सा जाने वाला हूं। नहीं गए, क्रोध भी नहीं किया। फिर मन उनका इतना शांत कि काम भी नहीं जगा। फिर महाराज जनक ने देखा कि अब ये अधिकारी है तो उनको कहा, कहिए मुनिराज क्या सेवा है। इंद्र और अपने सुना वृत्रासुर ज्ञान लेने के लिए आए कितने लोग। प्रजापति ने कहा कि अरे तुम लोग ज्ञान लेने के लिए आए हो, 32 साल तक यहाँ सेवा करो तब तुम्हें पूछूंगा कि मैं ज्ञान दे सकता हूँ कि नहीं। आप तो शायद 1 दिन भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं रुकेंगे। बाहर जरा 1 घंटा थोड़ा सा रुक जाओ। बोले नहीं, हम पर इतनी फुर्सत रखिए, तुम्हारे लिए हम यहाँ बैठे रहेंगे। नहीं बैठे रहो तो न सही, आगे जरा होके बैठ जाओ। हम आगे होके बैठ जाएंगे, हम तो अपने घर भाग जाएंगे। जाओ, भाग जाओ। तो इस प्रकार से ये चीज ऐसे नहीं मिला करते। तुम्हारा ये ख्याल है, तुम्हारी अकड़ तकड़ से, तुम्हारे इस दिखावे से, तुम्हारे इस वैभव से कोई महात्मा लोग प्रभावित होकर तुम्हें ज्ञान यूं ही दे देंगे, ये तुम्हारा ख्याल है। ये ज्ञान तो भाई तभी मिलेगा जब आप में नम्रता होगी। गिलास में पानी तभी डलेगा जब गिलास सुराही के नीचे लगेगा। सुराही के सिर पे रखे हुए गिलास में कोई सुराही पानी नहीं डालेगी। नीचे लगेगा गिलास तब सुराही झुकेगी और पानी पड़ेगा, और गिलास ही नहीं झुकेगा तो पानी कहां से आएगा। तो भगवान कहते हैं तद विधि प्रणपाते न परिप्रश्न से भयाई। ज्ञान कैसे मिलता है? किसी महान पुरुष के पास जाइए, नमस्कार कीजिए, सेवा कीजिए, और जब उनको प्रसन्न देखो तो प्रश्न कीजिए। गाय को तो दूध देने से पहले खूब चारा खिलाएंगे, हाथ फेरेंगे, जब खुश देखेंगे तब देखेंगे मूड में है, निकाल लो दूध। और महात्मा कोई चलता फिरता सड़क पर यूं ही मिल जाएगा। कह स्वामी जी एक शंका है, न घास डाली न पानी दिया,
यूं ही पकड़ के जैसे पड़ोस की बकरी का दूध निकाल लिया, वैसे ही सोचा दूध निकाल लो, ऐसे थोड़े ही दूध निकलता है। इसलिए उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तुम्हारी नम्रता को देखेंगे, तुम्हारी सेवा को देखेंगे और तुम्हारे धैर्य को देखेंगे। नम्रता तुम्हारी देखी जाएगी नमस्कार से, सेवा के द्वारा सेवा देखी जाएगी और प्रसन्नता का इंतजार कर रही, जल्दी नहीं कर रही, इसे धैर्य देखा जाएगा। और इन सबको देखेंगे तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानिनम, ज्ञानी तो ज्ञानी लोग इस ज्ञान का तो उपदेश करेंगे। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तब उपदेश करेंगे। और क्या लाभ होगा इसको? यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, इस ज्ञान को प्राप्त करके फिर से ऐसा मोह जैसा तुम्हें हो रहा है ही पांडव, फिर से इस मोह को प्राप्त नहीं हो। एक बार दही से मथ कर निकाल लो मक्खन को, फिर चाहे मट्ठा में ही छोड़ दो, फिर घुलने वाला दही। एक बार निकाल तो लो। वैसे ही यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, इस ज्ञान को जानकर फिर से इस मोह को, जैसे तुम अब प्राप्त हो रही हो, फिर प्राप्त नहीं होगे। ये न भूतान्यशेषेण दृक्षसि आत्मन्यथो मयि, इस ज्ञान से तुम सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को मुझ सर्वव्यापक में अनुभव करोगे। वो ज्ञान तुम्हें महान पुरुषों से प्राप्त होगा और उस ज्ञान की योग्यता तुम्हें शुभ कर्म से आएगी, जो यज्ञ बताए हैं उन यज्ञों से आएगी। और इस प्रकार अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः, चाहे पापियों से कितना ही पाप करने वाला क्यों न हो, अगर ज्ञान का जहाज मिल जाए तो सर्वम ज्ञान प्लवीनैव वृजनम संतरिष्यसि, ज्ञान के जहाज में बैठकर बड़े से बड़े तूफानों को व्यक्ति पार हो जाएगा। ये निश्चय की बात है। कल को हम ज्ञान की महिमा और आपके सामने रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी